आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब करंट फ्लो करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट को क्रिएट करता है। अब वो इफेक्ट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, वो हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 उसमें है हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड और लास्ट है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। सबसे कॉमन जो हमारे पास करंट किसी भी ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस होता है और हमारे पास जो इफेक्ट जनरेट करता है वो है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर है या इसके अलावा कोई सेमी कंडक्टर, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है इट मीन्स हमारे पास उसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस जो हैं वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्लो कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी भी चीज़ थी जो उन चार्जेस के अंदर ओपोजिशन को क्रिएट कर रही थी। अब उस ओपोजिशन को वो ओवरकम करते हुए एक कंडक्टर में से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ निकल रहे हैं। यानी कि वो किसी भी हिंड्रेंस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करें, विच मीन्स कि वो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगी। फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होगी और ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट भी कहलाता है। अब इसकी जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह होती हैं ये शामिल हैं। अब इसका फार्मूला आप देखें हीटिंग का क्या है कि हीटिंग जो है वो हमारे पास I²R T के इक्वलेंट होती है। यानी कि हमारे पास कितना करंट, टी से हमारा यहाँ पे टाइम है कि कितना करंट हमारे पास किसी स्पेसिफिक टाइम में से गुजर रहा है और कितने लोड में से गुजर रहा है। रेजिस्टेंस से मुराद मेरे पास वो लोड है कि हम उसके ऊपर यानी कि वो जो करंट है पास कर रहा है वो कितने लोड में से पास कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज़ होती है इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो करंट वायर में से गुजर रहा होता है वो अपने गिर्द कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस मूव करते हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल के अंदर इंटर हो रहे होते हैं और इस दौरान वो अपने गिर्द कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं एज यू सी इन योर स्क्रीन। अब ये हमारे पास आप देखें तो पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो भी जनरेट हो रही होती हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही होती है। इस चीज़ को हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और इसके अलावा अभी हम सेकेंड ईयर में ही आने वाले कुछ चैप्टर्स में इसको और भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये हमारे पास यूजुअली कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, यानी कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो हमारे पास कोई भी मशीन हो जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही हो तो वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट का फिनोमेना जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या चीज़ होती है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। केमिकल इफेक्ट ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस से निकला है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये हमारे पास एक केमिकल एनर्जी की टर्म है कि हम इसको केमिस्ट्री में काफ़ी वैसे डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम कुछ सॉल्ट ऐड करते हैं और वो सॉल्ट अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग एनोड बोल रहे होते हैं। और हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो जब अपने आयंस में ब्रेक होता है तो वो आयंस जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ रिएक्शंस इनको आप देखें। जब हमने एक कॉपर सल्फेट को हमने डिज़ोल्व किया वाटर में या हमारे पास किसी भी हमने कॉपर सल्फेट का एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया तो होता क्या है कि हमारे पास कॉपर आइंस और इसके अलावा जो सल्फेट आइंस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो कॉपर आइंस हैं ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। अब कैथोड की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि जो आपको ये चीज़ पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कैथोड जो है ना प्लस प्लस यानी कि इसके अंदर 2 आयंस हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेके अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर रहता है और वो कैथोड के ऊपर बिल्कुल वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। जबकि जो सल्फेट आयंस हैं वो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर ही रहते हैं और हमारे पास जो रिमेनिंग कॉपर आयंस हैं जो जाके कैथोड के ऊपर नहीं लगते वो हमारे पास उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होकर कॉपर सल्फेट बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास इक्वल अमाउंट जो होती है वो कैथोड के ऊपर जाके स्टिक हो रही होती है और सिमिलरली उसी जितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास उस सोल्यूशन में ऐड हो रही होती है। और उसकी हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रीशियस मेटल को किसी एक चीप मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे होते हैं। यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 3 किस्म के इफेक्ट थे जो करंट जनरेट कर रहा था। अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन है, पेपर में यूजुअली ऐसा नहीं आता कि आप इफेक्ट ऑफ करंट को बता दें, वो या तो पूछ लेता है हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, केमिकल इफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, अलग-अलग ही पूछ सकता है। और अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर ये हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ करंट बन के आ सकता है जिसमें आप अपनी वर्डिंग में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं।